जैसे हम लोग कुछ टेक्स्ट लेकर लिखते हैं, जैसे अभी मैंने लेकर लिखा सोनी, ठीक है, फिर स्पेस का बटन दबा दिया। अब लेकर लिखा नोकिया, फिर स्पेस, फिर ओप्पो, ठीक है। अभी मैं हर एक वर्ड के बाद क्या कर रहा हूँ, स्पेस का बटन दबा रहा हूँ। आप लोग फ़ोन पे भी मैसेज टाइप करते हो, व्हाट्सअप करते हो, हर एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस का बटन दबाते हो। तो इस कीबोर्ड के स्पेस को, या जो हम नॉर्मली सेल फोन में व्हाट्सएप के अंदर स्पेस यूज़ करते हैं, उसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में नॉन ब्रेकिंग स्पेस लिखो। उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, फोटोशॉप नहीं दिया सर आपने पेन ड्राइव? फोटोशॉप तो नहीं दिया, फोटोशॉप वो कह रहा था कि है तेरे पास। चलिए देखिए, लिखो सबसे पहले इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड आपका पैराग्राफ टेक्स्ट पे यूज हो। लिख लिया? अब देखो कैसे और किस तरीके से मैंने टेक्स्ट टूल लिया, एक फ्रेम लेके बनाया। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर आकर लेकर लिखा आकाश, ठीक है, इश्तियाक, ISTIAK, ठीक है। आपका भाई मैं अमन लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने लेकर लिखा करिश्मा, ठीक है, रूपा, रोहित, विकास। अब मैंने यहाँ पे आप 5-6 बच्चों का नाम लेकर लिखा जैसे, ठीक है। अब इसी टेक्स्ट की मैंने कॉपी कर दी। नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट किससे करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V से। हर सॉफ्टवेयर में Ctrl+C Ctrl+V से कॉपी पेस्ट ही होता है ना, चाहे बेसिक्स हो, चाहे ये हो, चाहे आप इन फ्यूचर आगे कुछ भी लेकर सीखो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आकाश और इश्तियाक का नाम लेकर लिखा है, इसके बीच में हल्का सा गैप आ रहा है, जो भी हमने कीबोर्ड वाला दिया, ठीक है। अगर मुझे, मैंने अभी यहाँ से स्पेस हटा दिया इन दोनों के नाम से, इधर विकास और आकाश के नाम से हटाया, यहाँ पर करिश्मा और रूपा के नाम से हटा दिया, यहाँ पे मोहित और रूपा के, ठीक है। मैंने आपको 4-5 बच्चों के नाम के बीच की जो गैपिंग थी वो खत्म लेकर कर दी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट वाले मेन्यू में गए, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, मैंने EM स्पेस पे क्लिक करा, तो इससे क्या हुआ, देखो जो हम नॉर्मली कीबोर्ड से स्पेस देते हैं उससे ज़्यादा दूरी आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे विकास और आकाश के नाम के अंदर दिया, तो इसमें और थोड़ी सी गैपिंग लेके बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे करिश्मा और रूपा के नाम के अंदर करा, ठीक है। 1/4 ऑफ EM स्पेस करूँगा तो इससे क्या होगा, जो स्पेस यहाँ पर लेकर आ रहा था उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पर आ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, करिश्मा और रूपा के नाम के बीच में जो गैप लेकर आया वो कीबोर्ड के गैप से भी कम हो, ठीक है। हाँ, जो ये वाला था उसका 1/4, ठीक है। अब मैंने यहाँ रूपा और मोहित भाई के नाम के बीच में करा, ठीक है। अब अगर इसको मैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस करूँगा तो कीबोर्ड जितना स्पेस, जैसे जो नॉर्मली पहले आ रहा था। टैब अगर लेकर रखूँगा, टैब मैंने बताया था आधे इंच का गैप लेके चलता है या कुछ भी, तो जो हमारे पास टैब के अंदर सेटिंग लेकर होगी हमारे पास उतने पे फ्रेम लेके चलो। आ गया समझ में? अब इसके बाद
डैश, डैश सबको मालूम है क्या होता है? डैश पता है क्या होता है? हाइफनेशन मालूम है किसी को? हाँ, देखिए डैश में क्या होता है, जैसे अभी आप लोग लेकर लिखते हो 2020, अभी हम छोटा वाला ये लेकर डैश लगा लेते हैं, है ना। बट अगर आपको दो वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डैश चाहिए, तो अब आप फ्रेम लेके बनाओ, 20 लेकर लिखा, डैश पे गए, फिर से 20, ठीक है, अब हो गया। अब अगर मैंने 50 लेकर लिखा, इसके बीच में थोड़ा छोटा डैश चाहिए, ठीक है, 10 के भी आज चाहिए, तो अब देखो ये नॉर्मल हमारे पास कीबोर्ड वाला डैश ही लेकर, ठीक है, शॉर्टकट कमांड यहाँ लेकर लिखी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट के साथ ये जो ऊपर वाला बटन होता है ना, इसको प्रेस कर देना, इससे भी कर लो ये। अब लेकर लिखो इसके बाद एक एडिट टेक्स्ट लिखो। एडिट टेक्स्ट में क्या होगा, आप अपने पास किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड एडिटिंग लेकर कर सकते हो, ठीक है, भूला कर छाप रहती है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ये टेक्स्ट लेकर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब मैं नोटपैड यहाँ पर खोल लेता हूँ। नोटपैड सबने कभी ना कभी तो यूज़ करा होगा। बेसिक्स किस में कर रखा है? बेसिक कर रखा है बेटा, बेसिक्स में नोटपैड था ना। अब जैसे देखो, मैंने कुछ भी कंटेंट अपने पास नोटपैड के अंदर लेकर लिख लिया। अब जैसे नोटपैड के अंदर जाके मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, फ्राइडे, करेक्ट, फिर सैटरडे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ जैसे लेकर लिखा, इसको सेव कर दिया। हम एडिट टेक्स्ट का यूज़ कब करते हैं? जब हम अपने पास कभी कोई बुक्स वगैरह लेकर प्रिंट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने एक 300-400 पेज का एक कोई नावल लेकर लिख दिया, ठीक है, ओके। अब मैं वो कंटेंट इश्तियाक के पास लेके गया और इश्तियाक को कहा मैंने कि भाई इसको ना अब तू एक कोरल के अंदर बुक बना दे और उसको प्रिंट आउट लेकर निकाल, छाप दे। तो अब क्या ये भाई 300 पेज दोबारा लिखेगा? ठीक है। हम जितनी भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पोस्टर्स, जितने भी जो बेसिकली रोज़ प्रिंट होते हैं, मैगजीन्स वगैरह, उसके अंदर जो भी कंटेंट लेकर लिखा होता है वो एक राइटर लेकर लिख देता है, वर्ड में या नोटपैड किसी में भी। फिर हम उसी फाइल को अपने पास डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आप सब भाई बहनों का नाम लेकर लिख रखा है। अब मैं टेक्स्ट में गया, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर लेकर लिखा है इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लाना। अब मैंने यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करा, डेस्कटॉप पर आए, जो ये वाली फाइल थी जिसमें मैंने डेज लेकर लिख रखे थे, इनको इंपोर्ट करा। अब जब मैं यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, मतलब जो कंटेंट अभी आपने वहाँ पर लेकर यूज़ कर रखा था वही वाला फॉन्ट और वही वाला फॉर्मेट आपको यहाँ चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। मेंटेन फॉर्मेटिंग ओनली करोगे तो जो वहाँ पर मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लेकर लिखा था उसके फॉन्ट्स जो है वो चेंज हो गए। और डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, इसमें क्या होगा ना, हमें वहाँ के फॉन्ट से कोई लेना देना ना, फॉर्मेट से, सिर्फ टेक्स्ट लेकर आ जाए, ठीक है। अब मैंने पहले वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करके रखा फ़िलहाल और इसको ओके करा।
तो अब देखो वो वाला टेक्स्ट हमारे पास एज इट इज़ का एज इट इज़ यहाँ पर लेकर आ गया है ना। ओके करा, ये हमारे पास इसमें ओके। बेसिक्स के अंदर आपने फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ा था, किसी एक वर्ड को हम किसी दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। थ्री इडियट्स किसने देखी है? देखिए थ्री इडियट्स के अंदर आमिर खान स्पीच में कुछ शब्द लेके बदल देता है पत्तीजनक है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर बदलना, जैसे अब मैंने यहाँ पे मोहित का नाम किसी और के नाम के साथ चेंज कर, मैंने मोहित का नाम सेलेक्ट करा, टेक्स्ट में गया, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ना। अब मोहित भाई का नाम हमने यहाँ पर लेकर बदल दिया धोनी के नाम के साथ, ठीक है। अब मैंने इसको रिप्लेस ऑल करा, तो जहाँ जहाँ पे मोहित लेकर लिखा था वहाँ पे क्या लेकर लिखा आ जाएगा? धोनी, ठीक है। ओके, कर लोगे वाला भी पक्का? आज आप ये